चेयरमैन यूसी 148 गुलाम सरवर चांडियों की दावत पर चेयरमैन कासमाबाद टाउन अब्दुल गफूर दर्स, वाइस चेयरमैन अब्दुल सत्तार सुमरो ने टाउन की तमाम यूसीस का दौरा किया और चेयरमैन यूसी 148 गुलाम सरवर चांडियों, 147 इश्तियाक अहमद अबड़ो, 194 खालिद चांडियों, 150 अली मुराद दूमरो, 153 अमजद अली तालपुर, 154 आसिफ अली शोरो समेत तमाम यूसी चेयरमैन को ईद उल अज़हा पर बेहतरीन खिदमत अंजाम देने पर मुबारकबाद पेश की और हिदायत की कि आगे भी इसी तरह अवामी खिदमत में पेश रहें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे मिसाली खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दौरे के बाद अलमदार चौक पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन यूसी 148 गुलाम सरवर चांडियों ने मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो और उनकी टीम और टाउन चेयरमैन कासमाबाद अब्दुल गफूर दर्स और उनकी टीम का भरपूर ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि मेयर हैदराबाद और टाउन चेयरमैन की मदद के बगैर आवाम को सहूलियात फराहम करना नामुमकिन है। आपके ताउन से ही हम अवामी खिदमत को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने मेयर हैदराबाद से गुजारिश की कि उनकी यूसी में पीने के पानी का मसला अरसद दराज से मौजूद है, उसे फौरी तौर पर हल करवाया जाए। जबकि SSP हैदराबाद से भी गुजारिश की कि अलमदार चौक पर मौजूद पुलिस चौकी के कैमरा सिस्टम को फ़ाइल किया जाए और SHO बिटाई नगर को पाबंद किया जाए कि वो पुलिस एहलकारों को चाको चौबंद रखें ताकि आवाम को जराइम से निजात मिल सके। असल में आज मुझे अपने चेयरमैन साहब ने जो है ना फ़ोन करके बताया था कि यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं कि देखें कि अपन किस तरीके से अपने सिलसिले को चलाएं। जो अपन ने शुरू किया है कि यहाँ पे कुछ तरक्याती काम कराएं, कुछ ब्यूटिफिकेशन के काम कराएं। मैंने कहा ठीक है, मकसद है कि मिल लेते हैं। अच्छी बात है कि इस बहाने हम जाएंगे, लोगों से भी मुलाकात हो जाएगी कि मकसद है कि हमें कोई काम करना है, दिखाना है। सबसे पहले तो देखो, आपने ये देखा होगा, हमारा आज ये समझो कि हम लोगों ने ओथ लिया था पिछले साल 19 तारीख को, आज है 20 तारीख उसी महीने की, तो कल हमारा 1 साल पूरा हो गया। तो उसी 1 साल के अंदर अंदर मैं आपको बताऊं तो हमारे साथ पोजीशन ये थी कि तकरीबन 3.25 महीने हमारा ट्रांजिशन पीरियड चला। हम सीट पर तो बैठ गए थे लेकिन हमें काम करने के लिए कुछ नहीं मिला। उसके बाद जैसे हमारे पास मकसद ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म हुआ तो बाद में ये हुआ कि निगरान सेटअप शुरू हो गया। जब निगरान सेटअप शुरू हो गया तो हमारे पास हाथ में लेने देने की कोई उनके पास न इख्तियार था, न हमें कोई कुछ दे रहा था। अब जाके जब निगरान सेटअप ख़त्म हुआ है तो आपके सामने मेरा ख्याल है कि 2 महीने का पीरियड जो भी गुजरा है उसमें मकसद है कि हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल जब मकसद है कि हम आए थे तो 10 दिन के बाद ईद आ गई थी, बकरा ईद, तो आलाशें वगैरह बड़ा यहाँ पे मकसद है कि प्रॉब्लम था। इस दफ़ा ये था कि हमारे मेयर साहब ने 11 तारीख को, इसी महीने 11 जून को मीटिंग बुलाई थी टाउन चेयरमैन्स की और ये सॉल्ट वेस्ट वालों की, और बड़े तरीके के साथ बैठ के बनाया था कि भाई किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो टाइम जो ईद का था वो लोगों की भी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने भी कुछ अवेयरनेस आई, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेशन किया, हमने अपना काम किया, तो ये तकलीफ़ नहीं हुई, हम मकसद है उससे निकल गए। अब रहा यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं कि बजट का मसला होता है, जो मैंने आपको बताया कि 9 महीने हमारे ऐसे ही गुजर गए, हमारे हाथ पे कोई चीज़ नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले बजट आया है, तो बजट के बाद हम मकसद है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ मिलेंगे। तो उसमें मकसद है कि अभी जैसे ही कुछ टाइम मिला तो मेयर साहब ने ये मकसद है कि यहाँ पे पेवर वगैरह का काम शुरू कर दिया है, मुख्तलिफ NITs कर दी हैं, टेंडर कर दिए हैं, वो लोग कुछ आ गए हैं, कुछ मकसद है कि पाइपलाइन में है जो 2-4 दिन में आएंगे, अपने काम शुरू करेंगे। जो मेयर के बस की बात है वो मेयर करेगा, जो टाउन के बस की बात है वो हम मकसद उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला जुलाई गुजर जाए, हमारे पास जैसे ही बजट आएगी तो हम उसमें से जो है ना वो आस्ता आस्ता जो है ना, कोई गली में काम है, कोई पार्क का काम है, छोटा मोटा जो है वो हम शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन इस सब चीज़ों से पहले हमारे पास जहन में हमें एक चीज़ है कि मुहर्रम आ रहा है। ईद तो खैर से गुजर गई, मुहर्रम आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमें तकरीबन बस 2-4 दिन से समझो कि हमें तैयारी करनी शुरू हो जाएगी। 1 तारीख से या उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि मकसद है कि लाइटें कहाँ हैं, इमाम बारगाह, चौराहे वगैरह जो हैं, या कुछ लाइटें ऐसी हैं जो अभी मकसद है कि मन अनफंक्शनल हैं, टावर्स हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये हम करा के देंगे। 8-10 दिन के अंदर अंदर हम बैठे बैठे करेंगे। उसके अलावा जो भी कोई किसी बंदे को कोई काम है वो मेहरबानी करे आए। मैं बीइंग चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, मैं रोज़ाना आपको बताता हूँ कि रोज़ मैं आके ऑफिस में बैठता हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं है। अगर आप वहाँ जाओगे कि इत्तफाक़ है मैं थोड़ी देर के लिए सीट छोड़ के गया हूँगा तो पता चलेगा कि मेयर के पास मीटिंग में या DC ऑफिस में या कहीं मैं मीटिंग में हूँ।
तो हम मकसद है कि करेंगे, आप कोशिश करें, आप हमारा साथ दें। देखें, हम कुछ भी करेंगे, हमारी टीम करेगी, हमारे चेयरमैन करेंगे, लेकिन इन सब के साथ काम करने के साथ ये होगा कि हौसला हमें पब्लिक देगी। जैसे कि आज हमारे साथ हमारे टाउन चेयरमैन मोहतरम अब्दुल गफूर दर साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन अब्दुल सत्तार सुमरो साहब मौजूद हैं और तकरीबन मेरी यूसी चेयरमैन मेरे साथ हैं। यहाँ खड़े हुए मीर अमजद तालपुर साहब, वहाँ अब्दुल खालिक चांडियो साहब हैं और अपना अली मुराद डुमरो साहब हैं। तो ये तमाम 3-4 यूसियाँ इस जगह जमा होती हैं। हर एक यूसी का यहाँ कोई कोना पासा लग रहा है, इसीलिए हमने सोचा कि आज एक प्रोग्राम रखा जाए, विज़िट किया जाए इलाकों का। हम तो ईद के दिन भी लोगों के साथ थे, तमाम सब टोटल नुमाइंदे। तो हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं अपने मेयर हैदराबाद मोहतरम काशिफ खान शोरो साहब को और बड़े से बड़े हम मेरे शुक्रगुज़ार हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, जिन्होंने हमें नौजवान क़यादत दी। उसमें मोहतरम MNA हमारे तारिक शाह जामुर साहब हैं और MPA मोहतरम जाम खान शोरो साहब हैं और हमारे मेयर हैदराबाद नौजवान काशिफ खान शोरो साहब हैं। ये माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, ख़ानदानी लोग हैं। अब पूरी हैदराबाद को देख रहे हैं। पहले तो हमारे हाथ में सिर्फ कासमाबाद था, अब पूरा हैदराबाद है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस ईद पे सफाई हुई। कहीं पे कोई आलाइश नहीं मिली, कोई गंद कचरा नहीं मिला। हम घूमते रहे तीनों दिन, आज तक भी विज़िट हुआ काफ़ी दोस्तों का, तो कहीं पे भी ये चीज़ नहीं हुई। अब बाकी ईदों पे जो लाइट्स वगैरह का काम था, जो हमारे यूसीओं के चेयरमैन के हाथ में था, जितनी हमारी अप्रोच थी हमने वो काम किए हैं। और अभी जो रमज़ान आ रहे हैं, मुहर्रम आ रहे हैं, मुहर्रम के हवाले से हमारे टाउन चेयरमैन ने ये ऐलान किया है कि 7 तारीख से पहले हर जगह जहाँ जहाँ लाइट्स की ज़रूरत होगी, सफाई की ज़रूरत होगी, तो हमारे सोलर वाले दोस्त जो हैं, जो हमारे हर वक्त हमारे राब्ते में रहते हैं, जब भी बोलते हैं तो हमारे पास टीमें पहुँच जाती हैं। बड़ी आसानियाँ हैं मेयर साहब की तरफ से और इंशाल्लाह आइंदा भी हम ये उम्मीद रखेंगे कि हमारी कासमाबाद पूरी हैदराबाद को इसी तरीके से देखा जाएगा। हम एक बार फिर से शुक्रगुज़ार हैं मेयर साहब के और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुंतखब नुमाइंदों के जो हमारे साथ आ गए। छोटी सी कॉल पे मेरे टाउन चेयरमैन साहब भी आ गए, वाइस चेयरमैन भी आ गए और तमाम यूसी चेयरमैन भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ पब्लिक के लोग भी जो हैं, यहाँ पार्टी के ख़ास लोग जो यूसीओ में काम करते हैं, देखते हैं, वो भी साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इंशाल्लाह हम हर जगह आवाम के साथ रहेंगे। हमारे ऊपर जो जितनी भी जिम्मेदारी हमारे अंडर आती हैं उसको पूरी तरह से निभाएंगे इंशाल्लाह। रहें उसकी कोई वो नहीं है, बाकी हमें देखना अपने काम को और ज़िम्मेदारी को। सबसे पहले तो मैं गुलाम सरवर चांडियो चेयरमैन यूनियन काउंसिल 148, उसने हमें इनवाइट किया। यहाँ जहाँ हम लोग बैठे खड़े हैं, ये तकरीबन 3-4 यूसियों का है। एक मेन चौराहा है जहाँ हम यहाँ ये मीडिया से बात कर रहे हैं। आज के मैं चेयरमैनों के साथ मिलने का मकसद यही था कि कासमाबाद के अंदर इस साल 2024 में जो ईद उल अज़हा के हवाले से जो आलाइशों का इवेंट जो था, उसमें मेयर साहब की और टाउन की चेयरमैन की और तमाम यूनियन कासमाबाद टाउन के यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों ने, काउंसलरों ने, वाइस चेयरमैनों ने जो भी एफ़र्ट्स लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें एक लोगों को यहाँ एक साफ़ सुथरा माहौल मिला है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कासमाबाद के अंदर, कासमाबाद की क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं, हम यहाँ के मसाइल को जानते हैं, तो कासमाबाद के ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, पार्कों के हवाले से हमने TMC कासमाबाद को एक हिदायत दी हुई है कि भाई हम टोटल पार्क्स कितने हैं, ताकि चेयरमैन साहब ने पहले डिस्कशन की थी कि 1 साल हो गया है, तकरीबन 19 तारीख को जो है ना जून को हमने ओथ लिया था, तो एक साल पूरा हो गया कल। तो चेयरमैन साहब ने ये बात बताई कि पहले हमारा जो है ना ट्रांजैक्शन पीरियड चल रहा था, उसके बाद निगरान सेटअप आ गया, हमें OZT का इश्यूज़ थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो बजट पेश हुई है उसमें ये सारी चीज़ें मूव होना शुरू हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कोशिश करें कि कासमाबाद के पूरी टीम, चेयरमैनों के, वाइस चेयरमैन, जितनी भी टीम है उन टीम को लेकर चलें और कासमाबाद को एक बेहतरीन, एक मॉडर्न शहर बनाएं। तो मेन यहाँ इशू था सीवरेज का, जो अरबों का एक प्रोजेक्ट था जो चल रहा था। अभी हम उनको लुक आफ्टर करें ताकि बारिशों के अंदर लोगों को जो पहले मुश्किलात थी, आपने पिछले साल भी देखा होगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। अब इस साल भी इंशाल्लाह ताला हम जहाँ जहाँ इन प्रोजेक्ट के जो कनेक्शन नहीं हुए थे या जहाँ काम रुके हुए थे या डिसल्टिंग का काम जो था या डिस्पोजल जो
जहाँ पे जनरेटर पे रखते थे इमरजेंसी में बारिशों में। काफ़ी ऐसी सोसाइटियाँ थी जिसमें सिटीज़न कॉलोनी, गुलशन सजाद और काफ़ी ऐसी सोसाइटियाँ थी जो डूब जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्पोजल पे काम किया, सीवरेज पे काम। हमारा ज़्यादा तरजीह जो है ना वो सीवरेज पे है। सीवरेज को हम कवर कर लिए तो बाकी हमारी ऑडिट इंशाल्लाह बढ़ेगी। तो हम टाउन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सारे मिल के हमने प्लानिंग ये की हुई है कि हम यूसी के चेयरमैनों के लेकर स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स जो भी हैं उनको बेहतरीन से बेहतर कर सकें। अपना कासमाबाद का जो पहले की पोजीशन थी वो बहुत ख़राब थी। अब मेयर साहब और जाम साहब अपना उनके आते ही बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। और ख़ुसूसन अभी जो ईद गुज़री है इस पे अलाइशों का बड़ा मसला होता था और अगले साल से इस साल हमें भी इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि जो भी है अपनी यूसी में अपना राउंड करो और देखो कहीं पर भी एलआईसी हों तो वो उठवा लो। और सॉल्ट वेस्ट वालों की मेहरबानी है और उनका कॉर्पोरेट रहा हमारे साथ, इस वजह से हमने अच्छे तरीके से ये एलआईसी उठवाई और अपना अच्छा सफाई के हिसाब से बहुत अच्छी सफाई हुई है। मैं यूसी 154 का चेयरमैन हूँ। आज से पहले साल से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई है। सबसे अलाइशें जहाँ पे पड़ी हुई है मेयर साहब की हिदायत पे, जहाँ उज़ई हो रही है उधर सफाई वाले पहले पहुँच रहे हैं, फिर बाद में उज़ई हो रही है। ये मेयर साहब की मेहनत है, कोशिश है। आप पूरी गली गली देख लो कासमाबाद की, हैदराबाद की, आपको कहाँ पे अलाइशें गंदगी वगैरह नहीं नज़र आएंगी। ये मेयर साहब की मेहनत है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बिल्कुल हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं आपके चैनल से, मोहतरम जनाब काशिफ शोरो साहब के, मेयर हैदराबाद के, जिन्होंने आपने देखें अलाइशें अभी बिल्कुल साफ़ हैं। इस बार तो टाउन चेयरमैन साहब बात करके गए, बाकी जो मसले तो हल होते रहते हैं इंशाल्लाह। इस दौर में तो अभी ज़्यादा मसले हल हुए हैं मेयर साहब के तसलसल से। तो 7 मुहर्रम तक लाइटों का इशू तो हल हो जाएगा, बाकी इश्यूज़ भी चल रहे हैं वो भी हल हो जाएंगे। अभी न्यू बजट है, बजट जैसे क्लियर होगा तो उसके बाद आपको पता टेंडर होते हैं। हमने सारी स्कीमें दे रखी हैं मेयर साहब को और मोहतरम जाम खान शोरो साहब को। जल्द अज जल्द महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम्स हमारे हल हो जाएंगे। हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं मेयर हैदराबाद जनाब जाम खान शोरो साहब के, एमपी साहब के और अपनी टीम के, टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सरवर चांडियो साहब के, चेयरमैन साहब के, अली मुराद, आसिफ शोरो, सारी टीम के। देखें हैदराबाद के अंदर मैं समझता हूँ कि जिस तरह की टीम पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस कराई है, खुसन हमारा जो मेयर है, आप देखें कि वो वेरी यंग मेयर है हमारा। जो उसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ तक में हम खड़े हैं, हद में खड़े हुए हैं, ये जाम साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है और वो माशाल्लाह इरिगेशन के मिनिस्टर भी रहे हैं और थोड़े टाइम में उसने जितना अपना एक बड़ा ब्रॉड हैदराबाद के लोगों के लिए एक बड़ा ब्रॉड लेवल पर जो एक विजन और एक पूरा प्लान किया है कि हैदराबाद ना सिर्फ कासमाबाद लेकिन हैदराबाद पूरी को किस तरह हमें मेगा स्कीमें जो इंट्रोड्यूस करवानी है। और खुसन ग्रास रूट पर जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे सारे चेयरमैनों ने कहा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो इशू था वो सीवरेज का कासमाबाद पूरी हैदराबाद को, क्योंकि डिस्पोजल नहीं था। लेकिन जिस तरह की प्लानिंग हुई है और जिस तरह के बड़े मेगा प्रोजेक्ट डिस्पोजल के लिए, खुसूसन जैसे आप राइट साइड चले जाएंगे तो पूरा कासमाबाद आपको एक नेचुरल ग्रेविटी पे, कुदरती जो फ़्लो होता है उस पर तकरीबन 11 पंप स्टेशन है जो गुज़श्ता 30 सालों से कासमाबाद के लिए लाइट के बिल के हवाले से और पंप स्टेशन चलने के हवाले से जो प्रॉब्लम था कि ये 17 पंप स्टेशनें चल ही नहीं रही थी। लोड शेडिंग के इशू थे, उन पे बकाया जात थे। लेकिन 10-15 साल के अंदर अंदर इन्होंने एक बड़ा मेगा जो प्रोजेक्ट ले आए नाले का, जिसमें सारी जो सब पंप स्टेशनें ख़त्म हो गई। अब राइट साइड कासमाबाद में 25 का एक तालाब बनाए, 25 का एक डिस्पोजल बनाए, जो पानी वहाँ पे पूरी कासमाबाद का राइट साइड जमा होगा, फिर दरिया में ये रीफिल्टर होके इसी तरह इसरा के पीछे लेफ़्ट साइड को हुआ है। तो ये तकरीबन 80% नाले का काम हो गया है। बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं, ये अप्रिशिएट करना चाहिए, सोसाइटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मसाइल, क्योंकि 40 साल से हैदराबाद आप देखें कि किसी ने हैदराबाद को ओन नहीं किया, सवाए कुछ जो MPs MNA थे, इन्होंने देहात में, शहरों में थोड़ा थोड़ा काम करते रहे, 4 करोड़ का साल में, 5 करोड़ का। लेकिन हमें अरबों रुपए के काम चाहिए थे, अरबों रुपए की प्लानिंग चाहिए थी। इतने बड़े मसाइल लोगों के हैं, ये मुसलसल अगर अच्छी प्लानिंग रही
यही विजन रहा अगर मैं समझता हूँ मेयर का। और जो हमारे मिनिस्टर हैं खुशनसीबी हमारी जाम साहब और हमारे MNA साईं तारिक शाह जामोट साहब अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हैं। बस मैं यही मुख्तसर कहूँगा, चीज़ें हैं लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ताहयात होनी है, रोज़ाना के बेसिस पर होनी है, महीनों के बुनियाद पर होनी है, सालों के बुनियाद पर होनी है, ताहयात होनी है। लोगों के साथ मिलकर अगर हमने इसी स्पिरिट का और इसी में समझता हूँ सच्चाई और मेहनत से काम करते रहे तो आप चेयरमैनों का, वाइस चेयरमैनों का, काउंसलरों का स्पिरिट देख रहे हैं, इनमें बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा जज्बा है। वो दौर चला गया। अब अगर हम डिलीवर नहीं करेंगे, अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, आने वाला वक्त जो है लोग बाशऊर हो रहे हैं, हमें डिलीवर करना होगा। और हम डिलीवर जितना भी एक प्लानिंग के हिसाब से फिनंशियल जो पोजीशन है उसके हिसाब से क्राइसिस, यकीन ऊपर भी क्राइसिस है, नीचे भी क्राइसिस है, लेकिन हमें विद इन क्राइसिस अपने रिसोर्सेज, अपना स्पिरिट, अपनी मेहनत और अपने लगन से इसी तरह काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट आ रहा है।